जीतता वही है जिसे जीतने की चाह होती है। जो लहरों को देखकर डर जाता है वह कभी नहीं जीत सकता है। जीतने के लिए कठिन परिश्रम बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी जीत के लिए कठिन परिश्रम करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, घरों में ऐसा दुर्लभ संयोग हुआ है कि आपके जीवन में चारों ओर से खुशियां प्राप्त होंगी, यानी जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। अब बुध गुरु के साथ बना रहे हैं मिलन योग और साथ ही साथ मंगल जी बनाएंगे शनि के साथ द्वितीय राज योग। तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके दसम भाव में शनि विराजमान है और दसवीं भाव में पहुंचेंगे मंगल और शनि और मंगल की युक्ति बनेगी। साथ ही साथ मेष राशि में पहुंचेंगे बुध और गुरु के साथ बनाएंगे युक्ति। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपके 12वें भाव में बुध विराजमान है और साथ ही साथ बुध और गुरु का मिलन होगा, यानी कह सकते हैं गुरु और बुध का मिलन बहुत ही शुभकारी होता है। और साथ ही साथ आने वाले समय में बुध मार्गी अवस्था प्राप्त करेंगे और मेरे प्यारे मित्रों, यह बहुत ही बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो वृषभ राशि वालों, आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कैरियर संबंधित जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, चुनौती चल रही हैं, वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी और कहीं से आपको इकट्ठा धन प्राप्त होने के पूरे योग बन रहे हैं। जो विदेश यात्रा कर रहे हैं या विदेश में बिजनेस कर रहे हैं और किसी कार्य के लिए विदेश जा रहे हैं, वह भी बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी शुभकारी रहेगी। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, लाभकारी रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही होंगी आपके जीवन में, यह भी काफ़ी हद तक समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। बस इसमें थोड़ा सा आपको लापरवाही नहीं करनी है, अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहना है और जो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चलेंगी वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि उस पर बुध का प्रभाव रहेगा, बुध की दृष्टि रहेगी। और साथ ही साथ आपके कर्म भाव में मंगल की दृष्टि रहेगी। यह भी बहुत ही शुभकारी समय रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि बहुत ही लाभकारी रहती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब बुध और गुरु का मिलन होता है तो मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व में निखार आता है, साथ ही साथ उनके कार्य बनते हैं और वह नए कार्यों की ओर अग्रसर होता है। अगर आप नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा समय है। और साथ ही साथ अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं या कोई आप बेरोजगार बैठे हैं तो नौकरी का अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ बुध और गुरु के मिलन में विवाह का योग भी शुभकारी रहता है, यानी जिनका विवाह का योग नहीं बनता है उनका विवाह का योग बनता है। आप अपना कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो उसमें आप ज्ञात कर पाएंगे कि बुध और गुरु के मिलन से विवाह का योग बनता है। आपके जीवन में चारों ओर से सुख समृद्धि आती है, यानी परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपकी आय बढ़ती हुई दिखाई देती है। आप कह सकते हैं कि आप भविष्य के लिए बचत कराएंगे, यानी बचत की ओर ध्यान देंगे। और साथ ही साथ बुध और गुरु के मिलन में आप शिक्षा की ओर, यानी जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु और बुध का मिलन बड़ा ही शुभकारी होता है शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही साथ अगर आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बस इसके लिए थोड़ा सा आपको उपाय अवश्य करना होगा। आपको बृहस्पतिवार के दिन केले को जल देना होगा, साथ ही साथ पीले ही वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु का जो प्रभाव होता है वह 100% आपके ऊपर लाभकारी होता है। और साथ ही साथ आपको गणेश जी भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या घर में सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है तो लगातार उन्हें गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी भगवान की आरती करनी चाहिए और गणेश जी भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। यानी बुधवार के दिन आपको कुछ ना कुछ अवश्य बांटना चाहिए। आप मिष्ठान बांट सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप वह पहले गणेश जी भगवान को भोग लगा सकते हैं और फिर आप उसका दान कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको सफ़ेद वस्तु का दान नहीं करना है, ये ध्यान रखें। बुध वाले दिन आपको सफ़ेद वस्तु का दान नहीं करना है, क्योंकि सफ़ेद वस्तु प्रिय नहीं है गणेश जी भगवान को। साथ ही साथ आपके जीवन में जो खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, लगातार आपके जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, वह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप कह सकते हैं कि पहले से बेहतर आपका जीवन व्यतीत होगा। आपके जीवन के जो संघर्ष है वह समाप्त होंगे
आप अपने जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई वाहन लेने का योजना बन रही है तो यह समय भी बहुत ही अच्छा है, आप वाहन भी ले सकते हैं। कोई संपत्ति समस्या चल रही है वह समाप्त होगी। आपके जीवन में अगर कोई विवाद चल रहा है वह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य अवश्य रखना होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, बस हम आपसे यह निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय गणपति नमः और जय हनुमान अवश्य लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें। अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल कर लें, आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु और जय गणपति नमः और जय हनुमान और माँ दुर्गा।